हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अभी का ड्रामा। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोरा द बोरा ट्रू टू लव का एपिसोड नंबर 2। तो अगर आपने अभी तक एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप एपिसोड नंबर 1 देख सकते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शिव होक का ब्रेकअप होने के बाद वो अपने दोस्त के साथ खुद दारू पीता है। वो अपने ब्रेकअप पे बहुत रोता है, वो इमोशनली टूट जाता है। फिर वो सोचता है कि मैंने गलत क्या किया। फिर उसे रियलाइज होता है कि वो 4 साल से रिलेशनशिप में है, लेकिन आज तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को आई लव यू टू नहीं बोला। वो हमेशा मजाक उड़ाता रहता था कि मैं किसी और से शादी कर लूंगा। उसने कभी अपने गर्लफ्रेंड को गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि ये सब उसको बहुत चीजी लगता था। उन दोनों का कभी इमोशनल कनेक्शन नहीं रहता था क्योंकि वो इसे जरूरी नहीं समझता था। वो तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जब मन कहता था घूमता था। लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने ब्रेकअप का जिम्मेदार देबोरा को ही समझता है। और दूसरी तरफ हम देबोरा को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से प्रपोज होने की खुशी में तैयार हो रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि आज उसका बॉयफ्रेंड पक्का उसे प्रपोज कर देगा। और वो एक बार फिर से जुआन के साथ डेट पे जाती है। वो अपने दिमाग में कई सारे तरीके सोच लेती है कि जुआन उसे किस किस तरह प्रपोज कर सकता है, लेकिन होता उसका उल्टा ही है। जुआन ना ही उसे प्रपोज करता है बल्कि एक बोरिंग सी पिक्चर दिखा के उसे घर छोड़ के चला जाता है। जबकि देबोरा लास्ट मोमेंट तक यही सोचती रहती है कि जुआन उसे अभी प्रपोज करेगा। देबोरा की जिंदगी में सिर्फ एक लव लाइफ ही नहीं है, उसकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम बोमी है। देबोरा को अपनी बहन की बहुत चिंता रहती है क्योंकि ना ही वो पढ़ाई पे ध्यान देती है और ना ही वो कोई काम करती है। बोमी पूरी तरह अपनी बहन के ऊपर ही डिपेंड रहती है, उसके कपड़े से लेकर उसके खाने तक। एक बार देबोरा जब उसके कमरे में जाती है तो वो पाती है कि उसकी बहन रो रही है। बोमी अपनी बड़ी बहन को एक्सक्यूज देती है कि तुम्हारा जूता बहुत छोटा है, इसमें मेरा पैर दर्द करने लगा, इसमें सब तुम्हारी गलती है। लेकिन असली रीजन ये था कि जब वो पार्टी में गई थी तो एक अमीर बाप का लड़का और वो एक हैंडसम लड़का था, उसने बोमी की इंसल्ट की थी और एक मिलिट्री का एवरेज सा दिखने वाला लड़का बोमी को बचाता है। और ये बात बोमी के स्टेटस को हर्ट करता है और उसके रोने की वजह यही होती है कि एक चार्मिंग लड़के से एक एवरेज लड़का उसे बचाया और वो मिलिट्री वाला लड़का बोमी को पसंद करता है। देबोरा को बोमी के लव लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि बोमी उससे सब कुछ छुपाती रहती है। आगे हम सैनजिन को देखते हैं जो देबोरा के साथ एक मीटिंग फिक्स करता है, लेकिन शिवहॉक अब उसके साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो अपने ब्रेकअप का जिम्मेदार देबोरा का ही मानता है। पर वो मीटिंग में बैठने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो अपना पूरा मन बना चुका है कि मीटिंग में वो देबोरा की इंसल्ट करेगा और देबोरा वहां से चली जाएगी। अब देबोरा अपनी लव लाइफ के साथ अपना करियर भी संभाल रही होती है तो वो पब्लिशिंग कंपनी चली जाती है। पर उनके मीटिंग रूम में जाने से पहले देबोरा सुन लेती है कि शिवहॉक और सैनजिन आपस में बहस कर रहे हैं और उनके बहस का टॉपिक यही था कि देबोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए या नहीं। हैंगजिन देबोरा की काफी तारीफ कर रहा होता है और शिवहॉक देबोरा की काफी बेइज्जती कर रहा होता है। शिवहॉक बोलता है कि देबोरा अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ बना रही है और कुछ नहीं। वो तो उसे एक कल्ट लीडर भी बोलता है। और फिर देबोरा और उसकी दोस्त रूम के अंदर चले जाते हैं और तभी उसे याद आता है शिवहॉक वही आदमी है जो ज्वेलरी शॉप में उसकी रिंग खरीद लिया था और शिवहॉक भी उसे पहचान जाता है। और अब उनकी मीटिंग चालू होती है। शिवहॉक और देबोरा आपस में लड़ना चालू करते हैं। वो दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। शिवहॉक देबोरा के लुक्स के बारे में भी बोलता है कि वो हर बुक के फ्रंट पेज में अलग अलग दिख रही होती है। देबोरा शिवहॉक को आउटडेटेड बोलती है कि तुम फोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं जानते। शिवहॉक बोलता है मैं काफी कुछ जानता हूँ कि लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। और उन दोनों का बहस और भी ज्यादा ऊपर चला जाता है और शिवहॉक देबोरा को अनअपीलिंग कहता है, यानी वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है। और देबोरा उससे पूछती है कि क्या मुझे अपना चार्म तुम्हें सिड्यूस करके प्रूव करना होगा। और इस गर्मा गर्मी में देबोरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है और शिवहॉक का प्लान फेल हो जाता है। अब चारों के चारों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और बहुत सारा ड्रिंक कर लेते हैं। देबोरा भी काफी ड्रिंक कर चुकी होती है और इसी चक्कर में देबोरा और शिवहॉक का फोन एक्सचेंज हो जाता है। देबोरा पूरी तरह ड्रंक है और वो जुआन को सरप्राइज करने उसके घर चली जाती है और शिवहॉक भी उसको फॉलो करता है और शिवहॉक भी उसको फॉलो करता है ताकि वो उसका फोन लौटा सके। और जब देबोरा जुआन के घर के पास पहुंचती है वो कार में देखती है कि जुआन एक लड़की को किस कर रहा है, यानी जुआन देबोरा को चीट कर रहा है। और पीछे से शिवहॉक भी ये सब देख लेता है और यहीं पे एपिसोड नंबर 2 की समाप्ति होती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलना। हम एपिसोड नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे के सारे जल्द से जल्द आएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।